हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे। कभी कभी कमेंट बॉक्स में बता भी दिया कीजिए कि आप लोग कैसे हैं, क्या चल रहा है लाइफ में, सब अच्छा चल रहा है। और अगर कुछ नेगेटिव चल रहा है तो ऑब्वियसली नेगेटिव का तो मुझे पता ही चलता रहता है। एंड आई मैं कोशिश करती हूँ, आई प्रे फॉर यू कि आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आए, हैप्पीनेस आए। आज की जो हमारी रीडिंग का टॉपिक है, आपका सितंबर का मंथ कैसा जाने वाला है, नेक्स्ट मंथ आपके लिए क्या लेके आ रहा है, क्या आपकी लाइफ में चेंज आने वाले हैं और क्या पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आनी है, ये हम देख लेते हैं। और किन किन चीज़ों से आपको संभल के रहने की ज़रूरत है, ये सारा कुछ हम इस रीडिंग में देखेंगे। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, बिल्कुल हर एक ज़ोडिक साइन से या हर एक इंसान से रेजोनेट भी नहीं कर सकती फुल कंप्लीट। और जितना कर रही है, जो जो चीज़ें चल रही हैं, उन्हीं चीज़ों को क्लेम करें। तो चलिए देख लेते हैं कि सितंबर का जो महीना है आपके लिए कैसा रहने वाला है। स्ट्रेंथ, ओके ओके। पेज ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ कप्स की एनर्जी, क्वीन ऑफ कप्स। यहाँ पे सबसे पहले स्ट्रेंथ का कार्ड ये दिखा रहा है कि जिन लोगों का आत्मविश्वास थोड़ा सा डगमगाया हुआ है, जिन लोगों को लगता है कि लाइफ में ना सिर्फ हार मिली है, लाइफ में प्रोग्रेस नहीं हो पा रही है, यहाँ पे उन लोगों के लिए बहुत ही पॉजिटिव चीज़ आई है कि अपने मन पर भरोसा रखिए। इस मंथ में यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, हो सकता है कि आपको फर्स्ट वीक में ही कुछ ऐसे चेंजेस नजर आने शुरू हो जाएं जो आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएंगे, है ना। और जब हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा तो कुछ चीज़ें जो नेगेटिव लाइफ में चल रही होती हैं, ऑब्वियसली वो पॉजिटिविटी में चेंज हो जाती हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला कार्ड आप लोगों का और दूसरा ये भी गाइड यहाँ पे कहीं ना कहीं कर रहा है कि अगर आपका फोकस कहीं डाइवर्ट हो रहा है, आपका फोकस कहीं चेंज हुआ हुआ है, तो आपको अपने फोकस को भी वापस लाना है, आपको अपनी शक्तियों को पहचानना है, आपको अपने काम पर, प्रोग्रेस पर, काम पर फोकस करना है। देखिए जीवन में ना बहुत सारे, ऐसा नहीं है कि हर कोई अपनी लाइफ में खुश है और उतार चढ़ाव नहीं आते, सबकी लाइफ में आते हैं। सही टाइम पे सही गाइडेंस को अप्लाई कर लेना ही सबसे बड़ा लाइफ में कहूँ अचीवमेंट होती है, या वही इंसान विजय होता है, उसी इंसान को सफलता मिलती है। अगर उसको कुछ कोई गाइड कर रहा है और उसको लग रहा है कि ये लैकिंग है, गाइड करना भी एक अलग चीज़ है। अगर आपकी लाइफ में ये लैकिंग है तो इसको जल्दी से ठीक कर लीजिए, क्योंकि सितंबर का मंथ आपकी शक्ति का प्रदर्शन देने वाला है, आपके अंदर की। और ये फिजिकल शक्ति की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, मेंटल आप बहुत ज़्यादा अपने आप को स्ट्रांग फील करेंगे। दूसरा पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पे क्या कह रहा है, कुछ लोगों का फोकस ना आपकी फैमिली लाइफ पर शिफ्ट होगा, है ना। आप बहुत, आपके जो कॉम्पिटिटर हैं उनको अच्छी चुनौती दे पाएंगे ना। आप यहाँ पे कुछ इन्वेस्टमेंट का अगर प्लान बना रहे हैं, फैमिली लाइफ से मेरा मतलब है कि कुछ लोगों की लाइफ में हो सकता है कि या तो बच्चों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाए, यानी कि अगर बच्चों की शादी नहीं हो रही है, या बच्चे स्टडी में अच्छे नहीं हैं, बच्चों से मन मुटाव चल रहा था, यानी कि पूरा पूरा फोकस कहीं ना कहीं काम से हटकर आप अपनी फैमिली लाइफ में लगाने वाले हैं। जो लोग बहुत अकेला फील कर रहे थे बहुत टाइम से, है ना, अ, एक सही ट्रैक नहीं मिल पा रहा था, आप या तो बिजनेस की तलाश में थे, किसी रिश्ते की तलाश में थे, या आपका करियर कहीं ना कहीं डामाडोल हो रहा था, यानी कि बहुत टाइम से आप यूनिवर्स, क्वीन ऑफ कप्स, एट ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे कह रही है कि कुछ आप सोच रहे थे काफ़ी टाइम से, यानी कि हो सकता है रिश्तों में बहुत ज़्यादा वैक्यूम क्रिएट हो गया हो, है ना, रिलेशनशिप अच्छी नहीं चल रही थी जिन लोगों की, और बिजनेस में भी बहुत अप एंड डाउन थे, जॉब शायद छूट गया था। तो उन लोगों को स्पेशली मैं यहाँ पे बात करूँ, एरीज का टाइम बदलेगा, लिब्रा और सितंबर में जिन लोगों का बर्थ है
उनके भी चांसेस हैं, पहले पॉसिबिलिटी हैं उनकी भी कि उनका भी जो है टाइम पॉजिटिविटी की तरफ बदले। लेकिन यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आपको यहाँ ये कह रहा है कि इस टाइम में कहीं ना कहीं चुनौतियाँ भी बढ़ेंगी ना। आप जब किसी चीज़ को पाने के लिए जाते हैं ना, कोई चीज़ अचीव करने के लिए जाते हैं, तो ये कभी भी मत सोचिए कि वो आसानी से अचीव हो जाती है। उसके साथ साथ आपका संघर्ष भी काम करता है, उसके साथ साथ हमारी यूनिवर्स की एनर्जीज भी काम करती हैं। तो यहाँ पे आप हो सकता है किसी पूजा पाठ में इन्वॉल्व हों, आप नया काम शुरू कर रहे हैं तो आप किसी एस्ट्रोलॉजर को कांटेक्ट करें, आप किसी ऐसे इंसान को कांटेक्ट करें जो आपको अ, एक स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाए, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी भी यहाँ पे है, खाली कप है ना। आप देख रहे हैं ना, क्वीन ऑफ कप्स का क्या है, खाली कप है, उसको भरने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पे कुछ लोग मुझे स्पिरिचुअल होते भी नज़र आ रहे हैं। रिश्तों में अगर कुछ डिफरेंसेस चल रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं रिजॉल्व होंगे। पेंटिकल्स की एनर्जी है। रिश्तों अ, अगर लोग आपको बहुत टाइम से समझ नहीं रहे थे, आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसिडेंस हो सकता है, कोई ऐसी घटना घट सकती है जिससे आपकी रियलिटी है ना, लोग जो बहुत टाइम से बेवकूफ़ बना रहे थे, लोग जो बहुत टाइम से कहीं ना कहीं कहूँ कि आपका यूज़ कर रहे थे, है ना, तो अ, उन लोगों को ये समझ में आएगा कि आप गलत नहीं थे, है ना। बहुत सारे लोग आपका मिसयूज़ कर रहे थे कि भाई, और इसी वजह से शायद आप काफ़ी टाइम से अकेले और तन्हा अपने आप को फील कर रहे थे। तो वो ऐसी घटना आपकी लाइफ में घटेगी जिससे लोग आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, है ना। लोग आपको समझने की कोशिश करेंगे। आपकी लाइफ में जो आपके ऊपर ब्लेम लगे हैं ना, इल्ज़ाम लगे हैं ना, ये अकेलापन कैसे दूर होगा। आप देख रहे हैं टफ कब चले जा रहे हैं अपनी जिस डायरेक्शन पे आपने फोकस किया था उस डायरेक्शन पे आप चले जा रहे हैं। तो ये फोकस कहीं ना कहीं हटेगा। लोग जो आपको सिर्फ बुरा 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 बोलते रहते थे, इस मंथ में कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी, कोई ऐसा इंसिडेंस, कोई ऐसी घटना, यानी कि जो आपको बदनाम कर रहा था, जो आपकी लाइफ में जहर घोल रहा था, उसका चेहरा लोगों के सामने आएगा। ये आप 100% सोच के चलिए। मतलब यहाँ पे अब उस इवेंट को, आप उस घटना को आप कितना कैश कर पाएंगे ये आपकी अपनी एबिलिटी पे है। लेकिन यहाँ पे किसी का ऐसा चेहरा नज़र आएगा जो आप समझ जाएंगे कि आपके पास्ट में जो भी घटनाएं घटी हैं ये इनकी वजह से हुई है ना। इनकी वजह से आपकी लाइफ कहीं ना कहीं ख़राब हुई थी। और जब लोगों की हकीकत सामने आएगी, और यहाँ पे थोड़ा सा आपका ना, मुझे ये भी दिख रहा है कि जब वो घटना आपके सामने आएगी तो हो सकता है थोड़ा सा आपका दिल दुखे, इसीलिए शायद आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएं। क्योंकि देखिए, जिस पे हम भरोसा करते हैं और उसका एक ऐसा रूप हमारे सामने निकल के आए जो इसको ऐसे समझिए, हम किसी को बहुत प्यार करते हैं और अचानक से हमें पता चले कि वो इंसान तो हमारा सिर्फ इस्तेमाल कर रहा था, वो इंसान हमसे प्यार ही नहीं करता, या उसने मेरे प्यार का फ़ायदा उठाया। तो ये ऐसी घटना अगर घटती है इस मंथ में, तो कहीं ना कहीं आपका दिल टूटेगा, और वो रीज़न ही शायद आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाएगा। थोड़ा सा आप हो सकता है इस मंथ में लो फील करें, थोड़ा सा आप ऐसा फील करें कि भाई जीवन में कुछ बचा नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। जीवन बहुत सुंदर है, लाइफ बहुत सुंदर है, आपको ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं है। और देख लेते हैं सितंबर आपके लिए क्या लेके आ रहा है, क्या चीज़ें आपकी लाइफ में। देखिए, यहाँ पे मुझे एक चीज़ बहुत ज़्यादा आ रही है, पेंटिकल्स की एनर्जी है। दूसरे दिन मुझे यहाँ पे आपको ना एक रिलैक्सेशन होता नज़र आ रहा है। यानी कि हो सकता है आपके फैमिली इश्यूज़ हों, फैमिली डिस्प्यूट हो। अगर आपका कोई फैमिली डिस्प्यूट चला आ रहा है ना, तो वो कहीं ना कहीं आ, इस टाइम आपको रिलैक्स देता नज़र आएगा। हाँ, ये मंथ आपके लिए रिलैक्स लेके आएगा। आपको पुराने इश्यूज से मुक्ति मिलेगी, है ना। पेंटिकल्स, घर वाले आपको मान सम्मान देंगे जो आप डिज़र्व करते हैं। जो मान सम्मान कहीं आपका खो गया था, लोगों ने आपकी बुराई शुरू कर दी थी, लोग सिर्फ आपके बारे में नेगेटिव सोचते थे, लोग सिर्फ ये करते थे कि भाई ये इंसान कभी सही हो ही नहीं सकता। तो वो पेंटिकल्स की, देखिए ना, कप्स और पेंटिकल्स दोनों की एनर्जी क्या करिए, एक मन में शांति आएगी, है ना। आप अपने आप को ना बड़ा उत्साहित सा फील करेंगे ये मंथ।
जैसे कुछ लोगों के लिए ये भी कह रहा है कि घटना घटेगी तो उनका दिल टूटेगा, तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये एनर्जी भी निकल के आ रही है कि जब लोगों को उनकी रियलिटी पता चलेगी आप क्या हो। देखिए ना, पर्सनल ग्रोथ, इस पेड़ को इस पिक्चर को देखेंगे तो इस पेड़ की पत्तियां ना आपके माइंड पर भी कहीं ना कहीं, है ना, ग्रोथ नज़र आ रही है। और पेंटिकल्स, रिलेशनशिप में पुराने इश्यू सॉल्व होकर नए रिश्तों में आगे बढ़ना। मे बी अगर आपका ब्रेकअप चल रहा है या डाइवोर्स का कोई केस चल रहा है, या आप अपने रिश्ते से किसी से काफ़ी दिन से दूर हैं और उसका रीज़न समझ में नहीं आ रहा है, तो वो रीज़न यहाँ पे रिजॉल्व होता नज़र आ रहा है। और रिजॉल्व यहाँ पे क्या नज़र होता आ रहा है, आपके फेवर में रिजॉल्व होता नज़र आ रहा है ना। आप तभी शांति महसूस करेंगे। कुछ चीज़ से आप बहुत टाइम से छुटकारा पाना चाह रहे थे, आपका मन बिल्कुल ऐसा हो रहा था कि नहीं, मैं बस इस सिचुएशन से निकल जाऊं, है ना। तो वो इस मंथ में वो सिचुएशन आपकी हील होती नज़र आ रही है। आप यहाँ पे इमोशनल बॉन्ड भी, मतलब एक कंफर्ट लाइफ की तरफ जैसे जाते हैं ना, ये मंथ आपको वो एक डायरेक्शन ज़रूर दिखाएगा, है ना। या तो आप पिछले बहुत टाइम से अगर एफर्ट्स कर रहे हैं, जैसे 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, पिछले बहुत टाइम से आप कुछ ऐसा एफर्ट्स कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में प्रोग्रेस आए, पॉजिटिविटी आए, तो ये मंथ आपको ये दिखा देगा। जैसे आपको ना कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, मेहनत किए जा रहे हैं लेकिन रास्ता नज़र नहीं आ रहा है और समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे किस रास्ते पे बढ़ना है या मुझे कहाँ पे आगे जाना है, ये मंथ आपको ये दिखा देगा कि ये राइट ट्रैक है और अब आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। और इससे भी आपकी लाइफ में स्ट्रेंथ भी आएगी, स्टेबिलिटी भी आएगी और पेंटिकल्स की एनर्जी भी आ जाएगी। देखिए, जब हम बहुत टाइम से भटकाव महसूस कर रहे थे और उस भटकाव का अगर हमें अंत मिल जाता है, हमें ये समझ में आ जाता है कि भाई अब लाइफ में ये करना है, तो इससे बड़ी कई बार अचीवमेंट नहीं होती, प्रोग्रेस नहीं होती। इससे क्या है, मानसिक शांति भी मिलेगी, आपको पावर भी मिलेगी, आपको कहीं ना कहीं मान सम्मान भी मिलेगा, खोई हुई सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, है ना। क्या बात है, 7 ऑफ कप्स। अगर आप किसी डिस्टेंस रिलेशनशिप में है ना, मतलब आपके पर्सन आपसे दूर रहते हैं, तो इस मंथ आपका उनसे मिलने के चांस बनेंगे, है ना। सितंबर में जिनका बर्थ आता है या जिनकी एनिवर्सरी आती है, उनको बहुत बहुत मुबारक हो। आप अपनी लाइफ में खुश रहें, आप अपनी लाइफ में अचीवमेंट पाते रहें, ईश्वर आपको हर मुकाम पर कामयाबी दे, आपकी लाइफ बहुत खुश रहे, हैप्पीनेस रहे, आपकी लाइफ में कभी कोई ऐसा मोड़ ना आए जहाँ पे आपको दुख मिले, तकलीफ मिले। क्यों कह रही हूँ, 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, इसीलिए यहाँ पे जब ऐसा कार्ड आए तो ब्लेसिंग्स ले लेनी चाहिए या विश मांग लेनी चाहिए। 7 ऑफ पेंटिकल्स का है, जिन लोगों का बर्थडे है, एनिवर्सरी है, वैसे तो सब विश मांग सकते हैं, लेकिन होप विश मांग ली होगी आपने। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी, कप सारे उल्टे रखे हुए हैं, है ना, इट मीन्स खाली हैं। और कंफ्यूजन ये है कि किसी एक कप को उठाना है जो भरा हुआ हो, यानी कि अपनी डेस्टिनी पर डिपेंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे डेस्टिनी आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटी दिखाएगी, है ना, आपको भ्रमित भी करेगी, है ना। आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी रहेंगे। डिस्टेंस रिलेशनशिप वालों के रिश्ते में नया मोड़ आएगा, कुछ नए ऑप्शन मिलेंगे, स्पेशली आप जिस तरफ शुरुआत करना चाहते हैं। अगर आप बिजनेस देख रहे हैं तो यहाँ पे जो लोग ट्रेडिंग करते हैं उनको बहुत, यानी कि माइंड वाला काम, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो ट्रेडिंग से रिलेटेड आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, आपको ग्रोथ मिलेगी। दूसरा, जो लोग शेयर मार्केट में डील करते हैं ना, है ना, वो लोग भी थोड़ा सा अगर फोकस करें तो मुझे आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, है ना। लेकिन सही ऑप्शन चुनना, बहुत सोच समझ के, कंफ्यूज नहीं होना है, अपने दिल और दिमाग को ज़रूर बैलेंस करना है। अगर कोई कंफ्यूजन आ रही है ना, तो थोड़ा सा रुक जाइए। अगर चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, रुक जाइए। अगर रिश्ता समझ में नहीं आ रहा है, आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन दस्तक दे रहा है, कोई नया पार्टनर आ रहा है, या आप अपने पर्सन को ही नहीं समझ पा रहे हैं और आपको डिसीज़न लेना है ना, मैरिज का डिसीज़न लेना है, आपको
रिश्ता आपको आगे बढ़ाना है, यानी कि अभी आपकी नई नई मुलाकात हुई है और उस पे आपको आगे बढ़ाना है, तो भी आपको थोड़ा सा ना सोचने की ज़रूरत है, तो भी आपको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि मेरे लिए कौन सा पाथ ठीक है, क्योंकि ये मन थोड़ा सा आपको कंफ्यूज भी रखेगा, चीज़ें देगा। देखिए होता क्या है ना, जब बहुत सारी अचीवमेंट एक साथ आ जाती है ना, तो इंसान कंफ्यूज हो ही जाता है। सब पॉजिटिव, सब नेगेटिव चल रहा है, ये कमाल की बात है। अगर लाइफ में सब नेगेटिव चल रहा है तो कोई कंफ्यूजन नहीं होती, ठीक है। जैसे ही पॉजिटिविटी की शुरुआत हो जाती है, 7 ऑफ कप्स की एनर्जी आ जाती है। किसको छोड़ूं, किसको उठाऊं, किसको चूज करूं, कैसे आगे बढ़ूं। और ये कंफ्यूजन जायज़ भी है। हाँ, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है या ऐसा इस मंथ में आपको लग रहा है, तो बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि पास्ट का जो समय है ना, वो कहीं ना कहीं तकलीफ में बीता है। अब ऑप्शन सामने आ रहे हैं, तो आपके अंदर का डर, वो डराएगा आपको कि मैं इस रास्ते पे चलूँ, ये गलत ना हो जाए। तो इसीलिए टाइम लेके, दिल और दिमाग का बैलेंस करके रास्ते पे आगे बढ़ना है। ये बिल्कुल क्लियर गाइडेंस है। इसीलिए सबसे पहला कार्ड स्ट्रेंथ का आया था। अपने आप को पहचानना है, मैं कितना कैपेबल हूँ। देखिए हो सकता है इस मंथ में कुछ लुभावने ऑफर आए हैं, है ना। इस मंथ में कुछ ऐसी चीज़ें आएँ कि आप तो भाई बहुत ज़्यादा पैसे वाले बन सकते हैं, आपके पास ये फंड्स हैं तो इनको यहाँ पे लगा लीजिए। तो यही तो अपनी शक्ति को पहचानना है, किसी भ्रम में नहीं रहना है। मुझे काम नहीं आता है और मुझे कोई कह दे कि आप सिविल इंजीनियर बन जाइए, कॉन्ट्रैक्टर बन जाइए, आप कपड़े का बिजनेस शुरू कर दीजिए, शेयर मार्केट का मुझे ट्रेडिंग नहीं आता है, और कोई मुझे कंफ्यूज करके कहे कि शेयर मार्केट बहुत अच्छा है ना, तो मैं क्या होंगी, कंफ्यूज हो जाऊंगी। अब मुझे क्या करना है, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानना है। मैं किस में एक्सपर्ट हूँ, बहुत क्लियर गाइडेंस है, मैं किस में एक्सपर्ट हूँ, उस रास्ते को आपको चूज कर लेना है। वहाँ आपको प्रोग्रेस 100% मिलेगी। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत सारे लोग ना, मुझे लगता है कि किसी धार्मिक स्थान की योजना बना रहे हैं। कुदरत तो दे ही रही है। आपने बहुत सारी जो विशेस मांगी हुई थी कि मेरा ये काम हो जाए तो मैं यहाँ पे विजिट करूँगा या ये करूँगा, हो सकता है आपका। ओके, फिर से 4 ऑफ कप्स की एनर्जी, कप खाली है, तो अभी हम इस पे देखेंगे। आपने कप्स ओह, थोड़ा सा हार्ट ब्रेक भी दे रहा है ये बात। चलिए ठीक है, सबसे पहले 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी देख लेते हैं। जिन लोगों ने अपनी लाइफ में कोई ऐसी विश मांगी है, उन लोगों का रिजल्ट आएगा, और वो कहीं ना कहीं आप धार्मिक स्थान पे जाने का भी बना सकते हैं। कुछ लोग जो जॉब शिफ्ट करने का सोच रहे हैं, उनको मैं कहूँगी कि थोड़ा सा रुक जाइए। हो सकता है आपको इसी जॉब में प्रमोशन मिल जाए, रिकॉग्निशन मिल जाए, क्योंकि आपको लगता है कि आपके, क्योंकि 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे, कुछ आ रहा है आपके लिए, ऑफर आ रहा है और आप भी पकड़ रहे हैं इसको, देख रहे हैं ना, ऑफर आप पकड़ रहे हैं। लेकिन आपको मेन इशू यहाँ पे क्या लग रहा है कि आपके काम की सराहना नहीं होती है ना। आप कितना भी काम कर लें, आपकी प्रोग्रेस नहीं होती, आपकी स्टेबिलिटी नहीं आती है। बिल्कुल ठीक है, पास्ट टाइम कुछ ऐसा बीता है, दर्द में बीता है, तो कंटिन्यू यहाँ पे। लेकिन इस दौरान अब क्या है, 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो यहाँ पे अब आपके कलीग, आपके बॉस आपकी, आपको पहचानेंगे, है ना। और अगर आपका खुद का बिजनेस है, तो मैं एक चीज़ कहूँ, और आपके यहाँ पे फीमेल एम्प्लॉयज़ हैं ना, आप खुद बिजनेस कर रहे हैं और आपके यहाँ पे फीमेल एम्प्लॉयज़ हैं, तो वीनस यहाँ पे आपका बहुत स्ट्रांग होगा, शुक्र आपका स्ट्रांग होगा, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर एनर्जीज जो आई हैं वो फीमेल एनर्जी हैं, है ना, फेमिनाइन एनर्जी है। तो यहाँ पे जिन लोगों के ऑफिस में, तो कोशिश कीजिएगा कि उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयर दें, थोड़ा सा एक्स्ट्रा उनके काम पे फोकस रखें, क्योंकि यहाँ वो आपको बहुत अच्छी अर्निंग करके देने वाली हैं। अगर वो ट्रेडिंग के बिजनेस में हैं, किसी में भी हैं, उनके आइडियाज़ को सुनिएगा ज़रूर। कई बार क्या होता है ना कि हम बिना सुने ही किसी के आइडियाज़ को रिजेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे वीनस की कृपा मुझे होती नज़र आ रही है ना, शुक्र की कृपा आप पे होती नज़र आ रही है। तो आपके ऑफिस में अगर फीमेल स्टाफ है, या आपके घर में आपकी वाइफ वर्किंग है, आपकी सिस्टर वर्किंग हैं, आपकी मदर वर्किंग है, और वो आपको कोई गाइडेंस दे रही हैं, इवन नॉट वर्किंग, है ना, अगर आपको वीनस की तरफ से, शुक्र की तरफ से, किसी फीमेल की तरफ से कोई आइडिया मिल रहा है, तो उस आइडिया पे ज़रूर फोकस करें। ये आइडिया आपकी लाइफ बदल सकता है।
है ना। चूज़ फिर भी आप ही को करना है, डिसीजन आप ही का होगा। लेकिन ये सोच के कि ये फीमेल है, इनको बिजनेस का आइडिया नहीं है, या ये लाइफ में क्या प्रोग्रेस करेंगी, मैं सब कुछ जानता हूँ, ये सोच के बिल्कुल भी उनके आइडिया को नेग्लेक्ट मत कीजिएगा। और अब यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है। कुछ लोगों की लाइफ में मुझे थर्ड पार्टी नज़र आ रही है। थर्ड पार्टी आपकी मदर इन लॉ हो सकती हैं, है ना। यहाँ पे आप थोड़ा सा डिस्टर्ब फील करेंगे कुछ लोग, है ना। ये मंथ कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा डिस्टर्बिंग होने वाला है, बच्चों से रिलेटेड भी, क्योंकि थर्ड पार्टी सिर्फ वो नहीं है। आप थोड़ा सा अपने आप को अकेला महसूस करेंगे, अंदर ही अंदर थोड़ा सा आपको ये महसूस होगा कि शायद आप टूट रहे हैं, और हो सकता है कि आप उसका फोकस भी डगमगाए और आप बैलेंस ना कर पाए, है ना। तो ऐसे टाइम में आपको करना क्या है, ये हम देख लेते हैं। सारा कुछ अच्छा आया लेकिन दिल दुख रहा है, तो आई डोंट फील गुड, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है। कुछ लोगों का दिल टूटा हुआ नज़र यहाँ पे आ रहा है। लेकिन अगेन 9 ऑफ पेंटिकल, फाइनेंस तो देखिए आपका बहुत अच्छा होने वाला है। द हैंगमैन, यहाँ पे जिन लोगों को 3 ऑफ सोर्ड की एनर्जी आई है, यानी कि जिन लोगों को लग रहा है कि उनकी लाइफ में ना बहुत उथल पुथल हो रखी है, उनका दिल टूटा हुआ है, उनको घबराहट हो रही है ना। एक चीज़ मैं बता दूँ, कुछ चीज़ें ना आ, आपको सही करने के लिए होती हैं, आपको मूव ऑन करने के लिए होती हैं। मैं कह, जिन लोगों की लाइफ में ना स्ट्रगल बहुत ज़्यादा आ गया है, ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए, चाहे वो बिज़नेस है, चाहे वो पर्सनली दिल टूटा है, चाहे वो रिश्तों में टूटा है, उस सिचुएशन से मूव ऑन करना सीखिए। ये टाइम कहीं ना कहीं आपको स्ट्रांग बनाएगा। आपकी लाइफ में हैंगमैन की एनर्जी 3 नंबर की एनर्जी है। अगर आपको 3 नंबर दिखता है या 5 नंबर दिखता है, क्योंकि ये देखिए स्वॉर्ड की भी एनर्जी है और यहाँ पे ये भी एनर्जी है ना। अगर या आपको 6 नंबर दिख रहा है, तो वो लोग ये मान लीजिए कि उनका वक्त आ गया है मूव ऑन करने का, है ना। ये रिश्ता उनको शायद कभी भी नहीं समझ पाएगा। तो मूव ऑन करने का जो भी आपको बेस्ट तरीका दिखता है, जो भी आप अपनी लाइफ में कर सकते हैं, तो उस वो आपको करना पड़ेगा। और यहाँ से शायद आपको जो एक, इसीलिए मैं कह रही हूँ ना कि समटाइम हमें लगता है कि बहुत गलत हो गया हमारे साथ, है ना। हमें लगता है कि हमारी लाइफ जो है बिल्कुल ख़त्म हो गई है, फिनिश हो गई है, लेकिन वहीं से 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी निकल के आती है ना। वहीं से शायद एक नई शुरुआत है। आपको लग रहा है कि मेरा सब कुछ उथल पुथल है, मेरे पैरों के नीचे ज़मीन नहीं है, मैं अपनी एनर्जी को बैलेंस नहीं कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ, तो मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया है। कई बार सब कुछ ख़त्म होना ही एक नई शुरुआत है। तो यहाँ पे जिन लोगों को थर्ड पार्टी प्रॉब्लम है, उनके पर्सन उनकी बात नहीं सुनते हैं, उनके फैमिली मेम्बर्स उनकी बात नहीं सुनते हैं, तो उनको अपनी लाइफ पे फोकस करके, है ना, तो आपको आगे बढ़ जाना है ना। आप अपनी लाइफ पे फोकस करके आगे बढ़ जाना है। सही गलत सब यूनिवर्स के हाथ छोड़ दीजिए। आपको यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन लग सकती है कि मुझे आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है। अगर आप दर्द में हैं तो आप ही को आगे बढ़ने के लिए कहा जाएगा। सामने वाला तो 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आप ही की लाइफ में आएगी। हैंगमैन अभी आप ही फील कर रहे हैं, है ना। तो ये मंथ थोड़ा सा आपको ये भी गाइड कर रहा है। तो अब देख लेते हैं मेरे कृष्ण आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओवरऑल ये मंथ कैसा सबके लिए, मैं अब स्टूडेंट, हाउस वाइफ, वर्किंग वुमेन, वर्किंग मैन, जॉब, बिजनेस, ओवरऑल सबके लिए ये कार्ड निकाल रही हूँ। तो देख लेते हैं क्या गाइडेंस निकल के आती है, क्या मेरे कृष्ण कह रहे हैं इस बारे में। ओके, सन यानी कि बैलेंसिंग एनर्जी, नई ऊर्जा आप फील करेंगे। ओके, ओके, सबको नई शुरुआत क्यों दिख रही है भाई, क्यों नई शुरुआत आ रही है सबकी लाइफ में, कुछ नया होने वाला है, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन। हर्मिट, चलिए
यहाँ पे सन की एनर्जी से तो ऑब्वियसली आप समझ ही गए होंगे कि आपकी लाइफ में कुछ नई ऊर्जा, कुछ नया, आपके जीवन का जो उद्देश्य है ना वो आपको मिल जाएगा। डेथ का कार्ड भी आपको यही कह रहा है कि पुराने जितने भी इश्यूज़ हैं, हाँ स्टूडेंट के लिए मैं यहाँ पे एक चीज़ कहना चाहूँगी, अगर ये स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं, आप वेदर आप किसी भी एज के हों, आपको जो है ना ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। ठीक है, जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, कई बार क्या होता है ना, बनते बनते चीज़ रह जाती है, लास्ट मोमेंट तक आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। आपने अपना डिस्कस कर दिया किसी से और वहीं से कुछ नेगेटिव हो गया, ये आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। कोई ऐसा है जो आपकी प्रोग्रेस को रोकने की कोशिश कर सकता है। तो यहाँ पे उस एनर्जी को, क्योंकि सूर्य ना पूरा पूरा निकला नहीं है और उसके बाद डेथ का कार्ड आ गया है ना। पता चला आपने पूरा अपना वर्क कर लिया है, पूरा आपका सब कुछ रेडी है, और एंड टाइम पे आपने किसी ऐसे इंसान से डिस्कस कर लिया जो आपको प्रोग्रेस करते हुए देखना ही नहीं चाहता, है ना। और उसकी एनर्जी सारी आपके अंदर आ गई और आपका सारा किया करा खराब हो गया। तो एंड टाइम तक आपको बहुत, या आपके जो भी प्रोसेस हो रहे हैं, जो भी डॉक्यूमेंट प्रोसेस हो रहा है, वर्क प्रोसेस हो रहा है, किसी कंपटीशन में आप जा रहे हैं, 1% भी ना केयरलेस नहीं होना है। ये नहीं सोचना है कि मुझे सब आता है ना। रिजल्ट आ जाएगा तो सबको पता चलेगा आपको सब आता है, लेकिन रिजल्ट से पहले ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। जो लोग जॉब इंटरव्यू में जा रहे हैं उनके लिए भी यही बात आ रही है, स्टूडेंट हैं उनके भी लिए भी यही बात आ रही है। अब आ जाते हैं हम नॉर्मल ओवरऑल सबके लिए क्या गाइडेंस है। एक तो अपने आप को बैलेंस कीजिए, दिल टूटा है, दिमाग ख़राब है, रिश्ते ख़राब हैं, पास्ट में बहुत कुछ नेगेटिव हो गया है, तो यहाँ पे हर्मिट की एनर्जी है। अपने आप को बैठ के सोचना है ना, अपने आप को एक पॉजिटिव वाइब्रेशन में लेके आना है। संत क्या होता है, बुरा हो अच्छा हो सब हो, न्यूट्रल रहता है। तो आपको कोशिश करनी है न्यूट्रल रहने की। कोई आपकी कितनी तारीफ़ करे तो भी आपको न्यूट्रल रहना है, कोई आपसे बुरा भला कह रहा है तो भी आपको न्यूट्रल रहना है। ना ओवर एक्साइटेड होना है और ना किसी से दबना है। दूसरा, आपको नए ऑप्शन बहुत ज़्यादा दिखेंगे, बहुत ज़्यादा लाइफ में। एक आपको लगेगा कि जैसे सब कुछ ना मिरेकल हो गया, है ना। और इस मिरेकल की एनर्जी को एक्सेप्ट भी करेंगे, लेकिन अंदर एक थोड़ा सा डाउट रहेगा। जैसे होता है ना कि आपको कई बार ऐसा लगेगा कि क्या मैं ड्रीम देख रहा हूँ, है ना। मेरी लाइफ में इतना अच्छा कैसे हो सकता है, मेरी लाइफ में ऐसी पॉजिटिविटी कैसे आ सकती है। बस उसी मोमेंट पे अलर्ट रहना है। वहीं से एक कुदरत आपको नई शुरुआत देगी। रिश्तों में है, जॉब में है, हाउस वाइफ हैं, बिजनेस हैं, यहाँ पे हर किसी के लिए सितंबर का मंथ ओवरऑल एक नई शुरुआत की तरफ इशारा कर रहा है। आपके बिगड़े काम बन जाएं, है ना, आपके अंदर पॉजिटिविटी आ जाए, स्ट्रेंथ आ जाए, आप जीवन में हमेशा खुश रहें, इसी कामना के साथ सितंबर का मंथ, और स्पेशली फिर से कहूँ जिन लोगों का बर्थडे है, जिन लोगों की एनिवर्सरी है, उनको बहुत बहुत मुबारक हो। उनका जीवन सदैव खुशियों से भरा रहे। ऐसी ही प्रोग्रेस आप अपनी लाइफ में करते रहें। और स्पेशली सन, सूर्य चमकता है, कितना भी अंधेरा क्यों ना हो जाए, फिर भी वो दूसरों को प्रकाश देता है, अपने आप को जला के दूसरों को प्रकाश देता है। तो वो प्रकाश आपकी लाइफ में रहे, वो खुशियाँ आपकी लाइफ में रहें। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, कमेंट, और खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। सितंबर इज़ वेरी पॉजिटिव फॉर यू।